नमस्कार। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों के अंदर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसकी 6 क्लास हो चुकी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उन क्लास को भी देखिए। आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है, एक बार खुद से करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति में 5 किलोमीटर पर घंटा की कमी कर दी जाती है तो वही दूरी 48 मिनट में तय करती है। तब स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी क्या होगी? तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी है, दो स्टेशन ए तथा बीच के दो स्टेशन ए बी के बीच में चलती है, तो इसकी जो डिस्टेंस है उसको 45 मिनट में तय करती है। यानी कि जो स्टार्टिंग का टाइम है, जो पहले का टाइम है, वो कितना है? 45 मिनट। अब उसने अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा की कमी कर दी, स्पीड कम कर दी। जब स्पीड कम होगी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जो टाइम लगता है वो 48 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि पहले जब उसको 45 मिनट का टाइम लगता था, स्पीड कम कर दी तो उसको 48 मिनट का टाइम लगता है। तो यहां से T1 अपॉन T2 कितना आएगा? 45/48। यानी कि पहले का टाइम अपॉन बट्टे बाद का टाइम, ये कितना होगा? 45/48। तो यहां से S1 अपॉन S2 का मान कितना होगा? पहले की स्पीड और बाद की स्पीड, इसका मान कितना होगा? 48/45। ये 48/45 क्यों होगा? क्योंकि स्पीड टाइम के विपरीत होती है, तो 48/45 होगा। जब इसको 3 से काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा। तो पहले की जो स्पीड होगी वो 16 यूनिट, बाद की स्पीड होगी वो 15 यूनिट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो उसकी स्पीड है, उसमें कितने की कमी हुई है? 1 की। स्पीड में 1 की कमी हुई है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पीड में 5 किलोमीटर पर घंटा की कमी हुई है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 1 यूनिट है, इसका मान कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बाद में उसकी स्पीड कितनी थी? 15 यूनिट। तो 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 15 की कितनी होगी? 15 इंटू 5, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर। जब ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है तो उसको जो बाद में टाइम लगता है वो लगता है 48 मिनट का। 48 मिनट का टाइम लगता है और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो डिस्टेंस क्या होगी? D इक्वल टू एस टी, यानी कि डिस्टेंस दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। तो S का मान कितना है? 75। टाइम कितना लगता है? 48। अब ये 48 मिनट है, मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 का भाग लगेगा। जब इसको 12 से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, ये 12 से 5 बार, 5 से 15, यानी कि 15 इंटू 4, 60 किलोमीटर। जो स्टेशन ए और स्टेशन बी है, दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है, तो एक बार खुद से करने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अपनी गति को 20% कम करता है तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में 20 मिनट लगता है। यदि अपनी गति को 14.28% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले उसने अपनी स्पीड है वो 20% की कमी कर दी, बाद में उसने 14.28% की वृद्धि कर दी, बढ़ा दी। तो सबसे पहले 20% और 14.28% का भिन्न मान पता होना चाहिए, फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए। तो 20% का फ्रैक्शन मान, भिन्न मान कितना होता है? 1/5।
14.28 का कितना होता है 1/7। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड थी, जो उसकी स्टार्टिंग में स्पीड थी उसने 20% की कमी कर दी। तो माना कि जो पहले इसकी स्पीड थी वो थी 5 की स्पीड थी, वो पहले 5 थी, अब उसने 20% की कमी कर दी, यानी कि 5 का 20% कितना होगा 1, तो 1 की कमी कर दी तो स्पीड कितनी हो गई 4। तो ये स्पीड का अनुपात हो गया। तो टाइम का अनुपात कितना होगा, टाइम का अनुपात इसका उल्टा होगा, यानी कि 4/5। तो पहले उसको टाइम जब 4 लगता था, अब उसको लगता है 5, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अब उसको 20 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि 5 का जो मान है वो कितना है 20 मिनट। 5 का मान 20 मिनट है, तो 1 का मान कितना होगा 4 मिनट। लेकिन पहले उसको 4 मिनट का टाइम लगता था, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 4 × 4 यानी कि 16 मिनट। यहां से हम देख सकते हैं कि जो उसको स्टार्टिंग में 16 मिनट का टाइम लगता था, लेकिन अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने स्पीड को 14.28% बढ़ा दिया है। यानी कि जब उसकी स्पीड, माना कि पहले जब उसकी स्पीड 7 थी, अब उसका 14.28% बढ़ा दिया है। तो 7 का 14.28% कितना होगा 1, यानी कि अब उसने स्पीड कितनी कर दी 8, 7 से 8 कर दी। तो जो इसका अनुपात होगा वो 7/8 होगा। तो टाइम का अनुपात कितना होगा 8/7। टाइम का अनुपात स्पीड के विपरीत होगा, यानी कि 8/7 होगा। तो जो पहले टाइम लगता था, जो उसको पहले टाइम लगता था वो 8 यूनिट, जबकि हमने अभी निकाला है पहले उसको 16 मिनट का टाइम लगता था। तो 8 यूनिट का मान कितना होगा 16, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2। जब 8 यूनिट का मान 16 है तो 1 का कितना होगा 2 मिनट। लेकिन अब उसको कितना टाइम लगता है, बाद में लगता है 7 यूनिट का टाइम, तो 7 का मान कितना होगा, तो 7 × 2 14 मिनट। यानी कि जब उसने अपनी स्पीड को 14.28% से बढ़ा दिया है तो उसको 14 मिनट का टाइम लगता है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसका सेकंड मेथड देखते हैं। जैसे 20% है, तो 20% का भिन्नमान कितना आया था 1/5। 14.28% है, इसका भिन्नमान कितना आया था 1/7। तो कोई एक ऐसी संख्या लेते हैं जो कि 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हो, तो दोनों के एलसीएम वाली संख्या 35। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने 20% स्पीड कम कर दी, यानी कि जब इसकी स्पीड, माना कि उसकी स्पीड 35 थी, अब उसने 35 का 20% कम कर दिया। तो 35 का 20% कितना होगा 7, यानी कि उसने स्पीड 7 कम कर दी, 35 से 7 कम कर दी, तो स्पीड कितनी हुई 28। 35 से जब उसने 7 स्पीड कम कर दी तो उसकी स्पीड कितनी हुई 28, यानी कि 28 की स्पीड से जब चलती है तो उसको टाइम कितना लगता है 20 मिनट का। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने 14.28 स्पीड को बढ़ा दिया है, तो 35 का 14.28 कितना होगा, 35 का 14.28 कितना होगा 5, यानी उसने अपनी स्पीड को 5 बढ़ा दिया, तो स्पीड कितनी हो गई 40। अब स्पीड कितनी हो गई है 40। तो अब इसको कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले जो स्पीड थी S1 वो कितनी है 28, S2 कितनी है 40। जब S1 28 है S2 40 है तो T1/T2 कितना होगा 40/28, इसका उल्टा। लेकिन पहले दिया गया है कि उसको टाइम लगता है 20 मिनट का, यानी कि 40 का मान कितना है 20 मिनट, 40 का मान 20 मिनट है, तो 1 का मान कितना होगा, यहां से 1 का मान होगा 1/2 मिनट।
जब 1 का मान 1/2 होगा तो 28 का मान कितना होगा? 14 मिनट, यानी कि 14 मिनट का उसको टाइम लगेगा। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, तो टाइप 6, इसमें क्या होगा? एक व्यक्ति होगा, वो गोली चलाएगा, दूसरा व्यक्ति होगा, वो गोली को सुनने वाला होगा, तो गोली की आवाज को सुन के या तो उसके पास में आएगा या उससे दूर भागेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 गोली एक निश्चित स्थान पर 12 मिनट के समय अंतराल के बाद दागी जाती है। उस स्थान पर पहुंचे हुए व्यक्ति को 11 मिनट के अंतराल पर आवाज सुनाई पड़ती है। ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है, तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? एक व्यक्ति है जो यहाँ से गोली चलाता है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, वो इसकी आवाज सुन के इसके पास में आता है। तो जब उसने पहली गोली चलाई तो उसकी आवाज व्यक्ति को सुनाई पड़ी। अब उसने दूसरी गोली चलाई, तो जब तक ये व्यक्ति कुछ डिस्टेंस तय करके यहाँ पे पहुंच गया, अब उसको आवाज 11 मिनट के बाद सुनाई पड़ी। यानी कि जो गोली की आवाज है उसको इस स्थान से यहां तक पहुंचने पे, स्थान यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 11 मिनट का। व्यक्ति को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 11 मिनट का। माना कि यदि व्यक्ति इसी स्थान पर खड़ा होता तो जो गोली थी उसको व्यक्ति तक पहुंचने में 1 मिनट का टाइम और लगता, यानी उसको 12 मिनट के बाद वो आवाज सुनाई पड़ती। तो जो डिस्टेंस है, जो स्थान, इस स्थान से व्यक्ति तक की डिस्टेंस है वो समान है, यानी कि दूरी है वो इस स्थान से इस स्थान तक गोली है उसकी आवाज को पहुंचने में 1 मिनट का टाइम लगता है, व्यक्ति को यहां से यहां तक पहुंचने में 11 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि दूरी समान है। तो डी क्या है? समान है। तो इस समान डिस्टेंस में जो गोली है उसको कितना टाइम लगता है? 1 मिनट का। व्यक्ति को कितना टाइम लगता है? 11 मिनट का। तो यहां से स्पीड का अनुपात कितना होगा? स्पीड गोली की और स्पीड व्यक्ति की, ये कितनी होगी? 11/1, यानी कि जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहां से हम देख सकते हैं कि टाइम का अनुपात कितना होगा? 1/11, तो स्पीड का 11/1। यहां से हम तुलना करेंगे तो जो स्पीड है गोली की वो कितनी है? 11, यानी कि गोली की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, व्यक्ति की कम होगी। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 11 का मान है 330 मीटर पर सेकंड, 11 का मान 330 है, 1 का मान निकालना है, तो 1 का मान कितना होगा? 330/11, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। तो जो व्यक्ति की स्पीड होगी वो कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो मेथड सेकंड, 12 मिनट के अंतराल पर गोली दागी जाती है, यानी का जो टाइम है वो कितना है? 12 मिनट। अब ये 11 मिनट के अंतराल पर आवाज सुनाई पड़ती है, तो 11 मिनट, और जो शेष टाइम बचा वो कितना हुआ? 1। तो माना कि ये है इसकी स्पीड है। तो पहली स्पीड किसकी मानेंगे? जब 11 का मान 1 से ज्यादा है, यानी कि स्पीड है जो 11 है वो है गोली की स्पीड, और 1 है वो है व्यक्ति की स्पीड। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो गोली की स्पीड है वो 330, यानी कि 11 का मान है वो 330, तो 1 का मान कितना होगा? 330/11, यानी कि 30। तो 1 यूनिट किसका मान है? व्यक्ति की स्पीड का, तो 1 का मान कितना होगा? 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि व्यक्ति 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गोली एक स्थान से 5 मिनट के अंतराल पर दागी जाती है। उस स्थान पर पहुंचे हुए व्यक्ति को 4 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर आवाज सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है तो व्यक्ति की चाल निकालनी है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि गोली है वो 5 मिनट के अंतराल पर दागी जाती है, तो इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे।
तो पहले उसको कितना टाइम लगता है, 4 मिनट 30 सेकंड। जब इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो ये कितना होगा, 60 × 4 + 30 यानी कि 270 सेकंड। तो पहला कितना हुआ, 270। अब शेष कितना हुआ, शेष कितना हुआ, 30 सेकंड, यानी कि 5 में से जब 4 मिनट 30 सेकंड जाएंगे तो शेष कितना होगा, 30 सेकंड। तो ये क्या हुआ, ये इसकी स्पीड का अनुपात आ गया, स्पीड का अनुपात आ गया। तो ये किसकी स्पीड होगी, ये होगी गोली की, ध्वनि की। ये किसकी होगी, व्यक्ति की। तो इसका अनुपात कितना होगा, जब इसको काटेंगे तो ये 9:1 होगा, यानी कि ये होगी SB और ये होगा SP। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ध्वनि की चाल है वो 330 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 9 का मान कितना है, 330 मीटर पर सेकंड। जबकि निकालना कितना है, किसका है, व्यक्ति का। तो 9 का मान 330 है, तो 1 का मान कितना होगा, 330/9। क्वेश्चन में कहा गया है कि किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो SP यानी कि S व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति की चाल कितनी है, 330/9 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 का गुणा होगा। तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। जब इसको काटेंगे तो 66। तो SP कितना होगा, 132 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो व्यक्ति की स्पीड होगी, चाल होगी, वो कितनी होगी, 132 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।